अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाण प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में आलमी मामलनि या आलमी सियासत ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदासीं त अॼु जा जेके हिन हफ़्ते जा हॉट इशूज़ आहिनि उन्हनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं। इंग्लैंड में जेको क्राइसिस हिन वक़्तु मौजूदु आहे, जंहिंजे करे वज़ीर आज़म जेका उतां जी उन पिणु इस्तीफ़ो ॾेई छॾियो आहे ऐं हिन वक़्तु इंग्लैंड में जेको आहे इकोनॉमिक क्राइसिस जेके आहिनि तमामु ख़तरनाक हद ताईं वधी विया आहिनि। उन जा असर सिर्फ़ु इंग्लैंड ते रहंदा या बाक़ी दुनिया ते बि जेके आहिनि उन जा असर थी सघनि था। ऐं छा इंग्लैंड में अहिड़ी सूरत हाल इन खां पहिरियां कॾहिं थी आहे ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल पैदा थी आहे त उन जा कारण कहिड़ा थी सघनि था। इंग्लैंड जेको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जेको आहे मुल्क सम्झो वेंदो आहे, तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहे, अहिड़े मुल्क में अहिड़ी सूरत हाल बिल आख़िर छो पैदा थी आहे? छा इहे रशिया यूक्रेन जंग जो जेको आहे कारण आहिनि या के ॿिया सबब थी सघनि था? इन सूरत हाल ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु रशिया यूक्रेन वार आख़िर कॾहिं ख़तमु थींदी, उन जो अंजाम छा थींदो, उन सां पूरी दुनिया खे हिन वक़्त ताईं छा नुक़सानु थी वियो आहे ऐं ईंदड़ ॾींहनि में अञा कहिड़ा नुक़सान जेके आहिनि दुनिया खे रशिया यूक्रेन जंग जी सूरत में बर्दाश्त करणा पवंदा। मूंसां पैनल में गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट किनेड कॉलेज फॉर वुमेन में। आप डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उनसां गॾु मीर मज़हर टालपुर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण फॉरेन एनालिस्ट आहिनि, इंटरनेशनल इश्यूज़ ते पाण गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, मैं प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। फरमाइएगा कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं और ऐसे मुल्क में ऐसी सूरत हाल, इकोनॉमिक क्राइसिस और ऐसे क्राइसिस के वहाँ की जो वज़ीर आज़म साहिबा थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आज इंग्लैंड इन सूरत हाल को, ऐसी सूरत हाल को जो है वो मुंह देने पर मजबूर है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपका बुलाने का। इंग्लैंड के जो भी हालात बने हैं, जैसे लिज ट्रूस ने अभी रिज़ाइन किया है, शॉर्टेस्ट आप कह लें कि टेन्योर है किसी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, जो कि कंप्लीट उसने किया है और उसने रिज़ाइन कर दिया है। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। उस सबसे बड़ी वजह जो है वो है उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं, और उसके अलावा जो कोई जो ब्रेक्सिट के रेफरेंडम के बाद जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एक मेन रीज़न बनी है उसके रिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि जो जब बोरिस जॉनसन ने जब रिज़ाइन किया, जब वो छोड़ के गए हैं, तो उसके पीछे उनके जो फाइनेंशियल अब कह लें कि मिनिस्टर थे ऋषि सुनाक, उस वक्त भी उन्होंने कुछ उसको क्रिटिसाइज किया और काफ़ी वो पीछे पड़े रहे। मतलब बोरिस जॉनसन के निकालने में भी उनका काफ़ी किरदार था। और लिज ट्रूस के पीछे भी अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक, क्योंकि फाइनेंशियल वो एडवाइज़र रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं, तो इस वक्त उनका जो है वो रोल काफ़ी नज़र आ रहा है। 100 वोट उनको चाहिए हैं 327 में से, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी में से जो उसको उनको वोट चाहिए हैं, तो उसमें ऋषि सुनाक का एक अच्छी पोजीशन बन रही है। फिर बेन हैं जो एक और डिफेंस जो उनके मिनिस्टर हैं, काफ़ी उनका अच्छा नाम लिया जा रहा है। यूक्रेन वॉर के ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी जो एक नज़र है। तो 2 लोग हैं जो कि इस रेस में हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि अभी बोरिस जॉनसन की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी जो भी उन्होंने रिसेंटली जो सर्विस की उसमें काफ़ी आगे आई है। सो लिज ट्रूस के बाद अभी एक सबसे बड़ा जो मसला उनको फेस करना पड़ा है यूके को, वो है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बहुत पाउंड स्टर्लिंग को नुकसान हुआ है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर आप देखा जाए मुकाबले में डॉलर के, तो उनकी काफ़ी इस वक्त नीचे गया है। इससे मार्केट में उनका डेट की उनकी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है, प्लस बहुत से और इकोनॉमिक इश्यूज हैं। और मेन जो उसमें है वो उनकी पॉलिसीज़ जो कि अनडिसाइसिव रहे, और जो मसला आया है रिगार्डिंग ब्रेक्सिट और उसके रिपरकशंस जो उसके हुए, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये मेन रीज़न बने।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर खुशबू एजाज साहबा, हमारे साथ रहिएगा। मीर मज़र टालपुर साहब ॿुधाइजो त इंग्लैंड जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन में अव्हां खे कहिड़ा फैक्टर लॻनि था जंहिंजे करे इंग्लैंड अॼु इन सूरत हाल ताईं पहुतो आहे? तव्हांजी महिरबानी साईं मूंखे लाइन ते वठण जी। हीअ जेका डॉक्टर साहिबा ॻाल्हि कई, हाणे मूंसां मसइलो आहे डॉक्टर साहिबा सम्झी न सघे शायदि, पर आउं तव्हांजे व्यूअर्स खे ॿुधायां त जेका डॉक्टर साहिबा ॻाल्हि कई उहा अॼु जे ज़माने जी वक़्ती ॻाल्हि आहे। ऐं इहा ॻाल्हि हींअर इंटरनेशनल मीडिया करे पियो त हींअर लिस्ट कयो आहे, रिज़ाइन कयो आहे ऐं शशि जो अचणु पॉसिबल आहे। मुंहिंजो अञा न आहे ख़्यालु त हींअर को हिंदुस्तानी ओरिजिन वापसि प्राइम मिनिस्टर थींदो। अञा अहिड़ी पोज़ीशन्स कोन्हनि, अंग्रेज़ तमामु घणो वाइट मैन वारो अञा ताईं तस्वर आहे। पर हाणे ॿी ॻाल्हि तव्हांखे करियो, आउं हीअ थो चवां त हीअ सिर्फ़ु पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्राइसिस कोन्हे, हीअ स्टेट जो रियासत जो क्राइसिस आहे, स्टेट जो क्राइसिस आहे। ऐं उन जी शक्ल तव्हां ब्रेक्सिट में ॾिठी। हाणे उन में छा आहे त इन में मिसाल तौरु आयरलैंड आहे, आयरलैंड में यूनियनिस्ट पार्टी वीक थी आहे ऐं आयरलैंड जो परियूं पासो यूरोपीय यूनियन में अञा ताईं वेठो आहे। ऐं हाणे उहे टैक्सिस जा इशू आहिनि ऐं जेके ब्रेक्सिट में एक्सपोज थी विया। अच्छा, स्कॉटलैंड वञे थो अॻे साल वरी रेफरेंडम कराइण में, पोइ दफ़ा मार्जिन ते किरियो जंहिंमें रूस खां इंग्लैंड खां अलॻि थियणो हो। हाणे इहो स्टेट जो क्राइसिस आहे ऐं इहो थियणो हो। इहो मिसाल तौरु पाण इंग्लैंड खे ॾिसण लाइ, अॼु ॾिसण लाइ पाण खे थोरो कल्ह ॾिसणो पवंदो ऐं पोइ कल्ह ॾिसण खां पोइ पाण खे सुभाणे नज़र अची वेंदो। मिसाल तौरु तव्हां अंदाज़ो करियो त क्राइसिस हीअ जेको हींअर वर्ल्ड ऑर्डर हले पियो, इहो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ थियो आहे। जेको अॼु जंहिंखे वर्ल्ड ऑर्डर था चवनि, जंहिंखे वेस्टर्न ऐं ऑर्डर था चवनि, जंहिंमें तव्हां इंग्लैंड खे चओ था त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आहे, फर्स्ट वर्ल्ड चऊं था पाण तरक़ी याफ़्तनि में। हाणे मुसीबत हीअ थी जॾहिं यूरोपीय यूनियन ठही, EU ठही, त हीअ वियो हुन में, पर हिन करंसी अडॉप्ट न कई। ऐं EU खे जेको फॉरेन पॉलिसी में, करंसी में, ॿियनि इलाही मामलनि पे जेको EU खे पाण में मिलणो हो, गॾिजणो हो, पॉलिसियुनि खे तेज़ करणो हो ऐं पंहिंजी डिफेंस ठाहिणी हुई, पंहिंजी एनर्जी पॉलिसी ठाहिणी हुई, उहो न ठाहे सघिया छो जो इंग्लैंड उनमें रुकावट विझंदो। ऐं उनजे करे रुकावट विझंदो जो हू अंग्रेज़ अमेरिका सां गॾु हो ऐं अमेरिका ऐं अंग्रेज़ पाण में अॼु बि गॾु आहिनि। ऐं आउं तव्हांखे इहो साबित कंदुसि त अॼु बि हू गॾु आहिनि ऐं उन जा रिज़ल्ट बि अचनि पिया, ॿिन्ही पिया हिते अची विया आहिनि, हुते ईंदा। हाणे अर्ज़ु हीअ आहे त थियो छा जो यूरोपीय यूनियन कमज़ोर थी वई ऐं उहा जॾहिं कमज़ोर थी डिसीजन्स न पिया करे सघनि त उनजी डिपेंडेंसी वरी US ते अची वई। यूरो जेको अल्टरनेट ठहियो डॉलर जे, उहो बि कोन थी सघियो ऐं उहो वरी कमज़ोर थी वियो। वरी अॼु बि यूरो मौजूदु आहे, पर उन में कमाल जेको आहे उहो घणो करे फ्रेंच ऐं जर्मन्स जो आहे, पर जर्मन्स जो वधीक कमाल आहे जो जर्मन्स उनजी वॾी में वॾी इकानमी आहे ऐं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड आहे ऐं यूरोप जो वॾे में वॾो मुल्क बि आहे ऐं इस्टेब्लिश बि आहे। तंहिं करे पोइ उन्हनि जे कमाल जे करे पोइ स्पेन ऐं इटली उन्हनि जूं वॾियूं इकानमी आहे ऐं उन्हनि पोइ यूरो खे हलाइनि पिया। पर ईस्टर्न यूरोप ऐं वेस्टर्न यूरोप जो डिफरेंस मौजूदु रहियो। अञा हींअर नॉर्थ ऐं साउथ जो डिफरेंस वधी वियो आहे। हींअर ईस्ट कमज़ोर आहे ऐं वेस्ट तकिड़ो आहे ऐं इन जे करे तव्हां ॾिसंदो त ईस्टर्न कंट्रीज़ हींअर रूस जे पासे आहिनि ऐं वेस्टर्न यूक्रेन जे पासे आहिनि। पर हाणे अचो इंग्लैंड ते। हाणे इन जे करे पोइ थियो छा कि हीउ चूंकि अमेरिका सां यको रहियो ऐं पोइ आस्ते आस्ते थियो छा जो जॾहिं खां 70 खां पोइ जॾहिं नई पॉलिसी ठही जी जी त उन में थियो छा, 70 खां पोइ जेका नई पॉलिसी ठही वियतनाम वार खां अमेरिका में, त पोइ 80 में पोइ रेगनिज़म जो दौर आयो। पोइ रेगनिज़म जो दौर में पोइ हिते रेगन ऐं थैचरिज़म ऐं प्राइवेटाइज़ेशन जो दौर ऐं इनखे हिननि तरक़ी जो दौर सॼो, सेठनि जो दौर ऐं सभु शइ हिननि ऐं मिसकिननि लाइ, कमज़ोर माण्हुनि लाइ ॾुखियाई जो दौर ऐं सेठनि ऐं अमीर माण्हुनि जे लाइ सुठो दौर हुयो। पोइ उन में हिननि खे लो टैक्सिस ऐं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऐं डीप स्टेट बि मज़बूत थी, जेके पाण डिफेंस चऊं था या डीप स्टेट चऊं था, जेका तकड़ी थी वई। ऐं हाणे उहा रूल थी करे इन्हनि इलाइक़नि में, अमेरिका में बि करे थी ऐं तव्हांजो साईं इंग्लैंड में बि करे थी। हाणे मुसीबत ही थी जो इन सॼे अरसे में यको हलंदे वरी जो क्राइसिस पैदा थियो उन में शक्ल तव्हां ॾिठी रेगनिज़म ऐं थैचरिज़म जी, अफ़गानिस्तान ही ॿिया। अच्छा, इन में रूस कमज़ोर थी वियो ऐं उहो डीप स्टेट जे करे रूस हलियो वियो हथियारनि में ऐं पंहिंजी इकानमी न मैनेज करे सघियो। पोइ उहो 90 में कोलेप्स थी वियो। हाणे उनजो इफेक्ट छा थियो, उन डप में ई थोरो थोरो सोशल सेक्टर खे, सोशल वेलफेयर खे थोरो ख़्यालु कंदा हुआ छो जो रूस मौजूदु हो। पर जॾहिं रूस ख़तमु थियो त पोइ ही सफ़ा वन साइडेड थी विया ऐं हाइपर थी विया ऐं फुल फ्लेज नेकेड कैपिटलिज़म अची वई ऐं नेकेड सेठनि जी दौर अची वियो। पोइ आस्ते आस्ते थोरा घणा पहिरीं पॉलिटिशियन हुआ, पर पोइ हाणे आस्ते आस्ते इहो थियो जो हाणे जेके पॉलिटिशियन आहिनि इहे पॉलिटिशियन
ये जेके हाणे जेके पॉलिटिशियन ठहिया इहे हाणे सिठनि जा माण्हू आहिनि, इहे हाणे इहे बैंकर आहिनि सिठनि जा माण्हू आहिनि, इहे वॾनि वॾनि मल्टीनेशनल कंपनियुनि जा नुमाइंदा आहिनि ऐं इहे हाणे अवाम जा नुमाइंदा न रहिया। तंहिं करे इहो मसइलो रहियो ऐं हाणे उन जूं रिज़ल्ट आहिनि। हाणे थियो छा आहे, 2008 में क्राइसिस थियो, फाइनेंशियल क्राइसिस वॾो थियो, हैंडल न करे सघिया पे, पर माण्हुनि खे पैसा कोन ॾिनऊं, माण्हुनि खे पैसा कोन ॾिनऊं ऐं हिननि पैसा ॾिना सेठनि खे ऐं ज़ीरो इंट्रस्ट ते हलाया विया। हाणे ज़ीरो इंट्रस्ट में मुल्क कोन हलंदा आहिनि, माना तव्हां रुगो नोट छपियो ऐं ज़ीरो इंट्रस्ट में सेठनि खे फुल फ्लेज इजाज़त ॾेई छॾियूं ऐं गिग इकॉनमी डेवलप कयूं, यूनियनिज़म ख़तम थी वई। हाणे उनजी शक्ल इहा आहे, उन शक्ल में पॉपुलर मूवमेंट ठही जंहिंमें बोरिस जॉनसन वारा अची विया, ब्रेक्सिट जो वोट रेफरेंडम खटे विया। हाणे उहो त बज़ार ते थी वियो, पर उनजा इफेक्ट त हाणे आहिनि न। तव्हां ईयू मां निकिरी वियो ऐं उन जे करे हाणे कस्टम यूनियन जा इशू अची विया। हाणे जेके तव्हांजा पॉलिटिक्स, हाणे इहो ॿियो प्रॉब्लम वॾो इहो थियो त हीउ जेको इन अरसे में हर सेक्टर में, बैंकिंग में, फौज में, जुडिशरी में, पॉलिटिशियन में, इन में सॼे में लो लेवल जी लीडरशिप पैदा थी आहे। हिते इंग्लैंड में न, सॼी वर्ल्ड में पैदा थी आहे। हाणे उन लो लेवल जी जेका लीडरशिप पैदा थी आहे, उन क्राइसिस कयो आहे। उहो फ़ैसिला पाण कनि कोन था, पुठियां खे ॿिया माण्हू था कनि ऐं पोइ पब्लिक खे ही था फेस कनि। हाणे उनजी शक्ल आहे, हाणे उहो क्राइसिस डे बाय डे वधंदो वेंदो। हा, ज़ाहिर आहे उन क्राइसिस जो हिननि जो जेको इफेक्ट पियो आहे फौरी तौर ते, उहो इफेक्ट एनर्जी क्राइसिस पियो आहे। हाणे हींअर बि एनर्जी जी जेके कंपनियूं आहिनि उहो कमाइनि पियूं ऐं माण्हुनि वटि हीटिंग जो बिल वधी वियो। ठीकु आहे, अव्हां जो पॉइंट मीर मदर साहब, मां इहो सम्झो आहियां त लो लेवल जेका लीडरशिप आहे इन जे करे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेको आहे क्राइसिस वधियो आहे। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, फरमाइएगा कि इंग्लैंड आज जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि ब्रेक्जिट इशू जो इंग्लैंड के लिए आज सारी वजूहात की वजह बना है, या आप समझती हैं कि ब्रेक्जिट का जो इशू था, इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन से जो अलहदगी इख्तियार की, वो इंग्लैंड का एक बेहतरीन फैसला था, या आप समझती हैं कि आज जो भी हालात हैं वो इसी वजह से हैं कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की? मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी फरमाइए। जी फरमाइए। बहुत से मसाइल हैं जो कि इसकी वजह से सिर्फ वो फेस कर रहे हैं क्योंकि वो यूरोप से अलग हो गए। सबसे बड़ा जो आजकल मसला उनको है वो है एनर्जी क्राइसिस। पेट्रोल बहुत महंगा है। पहले ट्रक्स के जो थे डीलर्स, ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने पहले हड़ताल की और बहुत लोगों ने कितने देर तक फ्यूल ना डलवा सके। तो ये बहुत एक आपको छोटे लेवल का एक क्राइसिस नजर आता है, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी एक आपको वीक स्टेट मशीनरी नजर आ रही। और उसके अलावा जब उनको यूक्रेन क्राइसिस में जो मेन प्रॉब्लम आई है वो आया है कि उनको गैस की तरसील जो है पूरे यूरोप को उसमें कम हुई है और उसका इफेक्ट जो है वो यूके पे भी बहुत ज्यादा आया है। सो असर तो पड़ा है, लेकिन जहां तक ब्रेक्सिट की बात है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जो यंग है, यूथ है, वो भी अलग होना चाहती थी और जो सीनियर थे वो भी, जो सीनियर सिटीजन थे वो भी ब्रेक्सिट में जो उसके फेवर में थे। लेकिन जो मिडिल एज लोग थे यूके में, वो अभी ये नहीं चाह रहे थे कि यूरोप से अलग हों, क्योंकि उनको नजर आ रही थी कि बहुत सी चीजें हैं जो कि आप यूरोप के साथ रह के वो सीधा कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा इफेक्ट ये है कि आपकी बहुत सी मुराद जो उनको यूरोपियन यूनियन से मिल रही थी वो उनको कम हुई है। तो कुछ चीज़ों में आप कह सकते हैं कि उनका नुकसान है, कुछ चीज़ों में फ़ायदा है। लेकिन ये जो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो करंट इशू आया है यूक्रेन का, उसके असल में रिपरकशन है जो पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर है। क्या वो जर्मनी हो, ये जो भी साहब बात कर रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि जर्मनी के ऊपर उसके असरात हैं, फ्रांस के ऊपर भी उसके असरात हैं। और जो पहले के कह रहे थे कि वो किसी का कोई पार्ट नहीं बनेंगे यूक्रेन के उसमें, लेकिन जब 45 मिनट की कॉल की है पुतिन ने मैक्रोन को, तो उनको भी उसमें फिर अपना रोल प्ले करना पड़ा है और उनको ये चीज़ सामने आई कि जंग जो है वो शुरू होगी और इसका क्या असरात होंगे पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पे। तो वो एक पूरे के पूरे खित्ते के ऊपर उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिपरकशंस आए हैं और आएंगे। फ्यूचर में भी उसका पूरी आलमी सियासत के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा।
अच्छा डॉक्टर खुशबू इजाज साहबा, आपसे ही मेरा दूसरा सवाल यही है कि अगर यूक्रेन की जंग की वजह से ये सारी सूरत हाल आप फरमा रही हैं कि इनको मसाइल का सामना है, तो ये तो वो है ना, ये वो ममालिक हैं जो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए मिल बैठते हैं। G7 का ये हिस्सा होते हैं, जो 20 इजलास है उसका हिस्सा ये होते हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ये कल तक थे आज नहीं है, यूनाइटेड नेशन का ये हिस्सा है। तो अगर इतने ही मसाइल दुनिया के लिए बढ़ रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग की वजह से, तो ये इनको किसी टेबल टॉक पर लाने के लिए इन्होंने कोई कदम भी तो नहीं उठाए। ये तो चाहते यही है कि दुनिया में जंग लगती रहे, जंग चलती रहे, ताकि इनका कारोबार चलता रहे। आज वही जो आग है इनके घर में लगी है, तो आप नहीं समझती कि इनको अभी भी सोचना चाहिए और बैठना चाहिए कि बात करें और इस जंग को खत्म करें ताकि दुनिया को मजीद ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े? बात किसके दरमियान होनी है? यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका या प्यूटन, यूक्रेनियन लीडरशिप, सब इसमें स्टेक होल्डर है। और अगर आप देखें प्यूटन का बहुत क्लियर कट एक चीज़ है जो उन्होंने जब लीडरशिप उनको मिली थी 22 साल पहले, तो उन्होंने चेचनिया का अपने साथ इल्हाक किया और चेचनिया के ऊपर उनका एक क्लियर कट, उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि प्यूटन की साइकी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। केजीबी के वो ऑफिसर रहे और उनकी एक बड़ी एक नजर है चीजों के ऊपर एक देखने की, और एक चीज हर चीज वो छुपा के जैसे रखते हैं। और अपनी पार्लियामेंट से उन्होंने इसको करवाया है रेटिफाई, उसको ड्यूमा से, रशियन ड्यूमा से उसको रेटिफाई करके यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। उससे पहले क्रीमिया में 2014 में उन्होंने अपने साथ अनेक्स किया। तो ये उनका एक ख्वाब है। और वो जो रसिफिकेशन करना चाह रहे हैं, जो अगर आप थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में देखें तो कीवियन जो रस था, तो उसका ये जो व्लादिमीर, दोनों के अब नामों में देखें कि व्लादिमीर पुतिन और जो दूसरा है ज़ेलेंस्की, दोनों के नाम में व्लादिमीर आता है। इट्स अ स्लाव वर्ड। तो स्लाविक दोनों की ओरिजिन जो है वो स्लाव नेशन से है। और जो पुतिन का ख्वाब भी है वो यही है कि जो स्लाव नेशन है, कि जितनी उनका पुराने स्पेशली यूक्रेन को, वो उनका यही डिमांड है कि वो नहीं चाहती कि यूक्रेन जो है वो ईयू का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने। और उन्होंने ये पहले चीज वाजे की है यूरोपियन यूनियन को कि हम इसके ऊपर कब्जा भी उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो ईस्टर्न जो स्पेशली इलाका है इनका यूक्रेन का, वहाँ पे तो ज्यादातर हैं भी रशियंस। सो वो ये चाहते हैं कि जो रशियन स्पीकिंग एरियाज है वो उनके साथ उनका इल्हाक हो। और यूक्रेन जो कि उनका ईस्टर्न, अगर आप यूक्रेन का पार्ट देख लें तो वो फर्टाइल भी है, उसके अंदर उनके जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स जो पुराने सोवियत यूनियन के ज़माने के उनके एसिड्स भी हैं। सो दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट यूक्रेन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो उसमें हमें ये लगता है कि पुतिन की तो कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रही कि वो कोई अपना सॉफ्ट दिखाएंगे वर्जन, और ये चाहेंगे कि जब तक उनको कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना हो कोई उनको। और दूसरी तरफ जो है वो रशिया के साथ हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो रशिया के चाइना के साथ भी वो अपनी अच्छी ताल्लुकात बना रहे हैं। तो जो मुझे ये लगता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स थर्ड यू कैन से वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर 2 इसको आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। अभी अगर आप देखें तो आपको वाज़े एक नजर आती है, रिफ्ट नजर आ रही है। और मुस्लिम वर्ल्ड में भी आप देखें जैसे कि शाह सलमान ने बड़ा क्लियर कट अमेरिका को एक मैसेज दिया है कि वो अपनी प्राइस को, ऑयल की प्राइस को कम नहीं करेंगे और अपनी उसकी ऑयल की प्राइस स्पेशली प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। सो दिस इज अ क्लियर मैसेज, क्योंकि यूके उनको प्रेशराइज कर रहा है सऊदी अरेबिया को, तो वो भी वो प्रेशर नहीं ले रहा बिकॉज दे हैव अदर ऑप्शन। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। हमें भी अगर हमें नजर आता है कि हमारे पास अमेरिका ज्यादा हमारे पे अपना कंट्रोल और डू मोर अगर कहेगा, ये ज्यादा हमारा ऊपर अपने, अभी तो आज एक पॉजिटिव न्यूज है कि FATF से की ग्रे लिस्ट से हमें निकाल दिया है, लेकिन अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उसके ऊपर वो क्वेश्चंस करेंगे, बात करेंगे, तो वी विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक, जो कि हमारे चाइना तो हमारा एक दरीना दोस्त भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और उसके साथ जब रशिया की हम देख रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, सो दैट इज हाउ पाकिस्तान इज सीइंग दिस सिचुएशन, कि हमें भी नजर आ रहा है कि हमने किस तरफ मूव करना है। तो अब दुनिया को पूरे को डिसाइड करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है।
और एक चीज जो सामने नजर आ रही है कि पुतिन जो है वो इस वॉर इस जंग के में और उसको ताहयात बना दिया है प्रेसिडेंट, तो उसमें भी उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है अपने विद इन रशियन सिस्टम। उसके पास इतनी पावर है और इतना और उसका एजेंडा आपको सामने ही है। तो और उसने ये भी थ्रेट किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, टैक्टिकल भी यूज कर सकते हैं। सो इस केस में बहुत एक वाज़ेह एक मैसेज जाता है कि अगर जो जो एक अभी फिलहाल तो जो ईयू है वो काफी हद तक उन्होंने कंस्ट्रेंट अपनी दिखाई, अपनी प्रॉपरली वो इसमें इंडल्ज नहीं हो रहे इन चीजों में, सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने ट्रुप्स अपने जो हैं वो गेयर अप करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने सब चीजें उधर भी हमें नजर आ रही हैं कि जंग की तैयारी उधर भी चल रही है। तो इन सब केस में उसका रिपरकशन पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी आएगा विद इन यूरोप, उसका इफेक्ट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आएगा और उसका इफेक्ट जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आएगा कि हाउ दे आर गोइंग टू। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अमेरिका ने जिस तरह यूएई को, सऊदी अरेबिया को प्रोडक्शन पे जो है वो धमकी दी थी, तो हमने ये देखा है कि पूरी सियासत में चेंजिंग्स आ रही हैं। मीर मजहर टालपुर साहब, अवां खां इहो साॻियो सवाल त ये अमेरिका थी वियो, इंग्लैंड थी वियो, रशिया थी वियो, या ये जेके मुल्क आहिनि, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, काफ़ी अहिड़ा मुल्क आहिनि, पाकिस्तान त ख़ैर उन्हनि मुल्कनि में शामिल ना है, पर ये जेके मां नाला खयां आहिनि मुल्कनि जा, इन्हनि जो त कम ई इहो हुयो त जिते बि जंग थींदी उन जंग खे ख़तमु करे अमुन क़ाइमु करणो आहे। हिन वक़्तु जॾहिं इंग्लैंड के इन सॼी सूरत हाल जो मुंहुं ॾिसणो थो पए त एनर्जी क्राइसिस यूक्रेन रशिया जे करे उन्हनि जे मुल्क में पैदा थियो आहे या यूक्रेन जे करे पैदा थियो आहे, त हाणे उन्हनि खे छा इहो हींअर बि वक़्तु न आहे त वेही सोचिजे त जंगूं जेके आहिनि उहे मसइलनि जो हल नाहिनि हूंदियूं, टेबल टॉक जेका आहे उहा इम्पॉर्टेंट आहे, उहा कजे त दुनिया खे अमुन सां अॻिते वधाए सघिजे। साईं मुंहिंजी अर्ज़ु इहो आहे त इहे शयूं जेके तव्हां चओ पिया न साईं, इन खां वक़्तु अॻिते अची वियो आहे। हाणे इहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वारो ऑर्डर हाणे तव्हांखे फेल थी चुको। तव्हां मूंखे ॿुधायो त रूस जॾहिं कोलैप्स करे वियो 90s में, त उन खां पोइ नेटो जी ज़रूरत कहिड़ी हुई? नेटो त ठही हुई कोल्ड वॉर में, पोइ जॾहिं पोइ नेटो जी ज़रूरत ई कोन हुई। हाणे तव्हां सम्झो नेटो खे तव्हां डिफेंसिव फोर्स हुई न, त उते साम्हूं धुर हुई कोन, हू कोलैप्स करे वियो, हू यूएसएसआर टुटी वियो, सिर्फ़ु रशियन फेडरेशन वञी बची, त पोइ ताईं नेटो रखियो ठाहियो। इन जो मतिलबु आहे त नेटो वॉज नॉट डिफेंसिव, नेटो वॉज फॉर द पर्पज़ ऑफ द रूलिंग फॉर द होल वर्ल्ड। हाणे इहा ॻाल्हि तव्हां कंटिन्यू कंदा आहियो ऐं पोइ हू जॾहिं कमज़ोर थींदो वियो, रूस जॾहिं किरियो, जॾहिं रेशा ठहियो, त पोइ रेशा जी हालत एॾी कमज़ोर हुई साईं जो ओबामा हथु कोन था ॾिनो, क्लिंटन हथु कोन था ॾिनो पुटिन खे। माना येल्सन जो माण्हू अची वियो, हुन रूस जेका रेशा अॼु जो रूस आहे उहो त एॾो कमज़ोर थी वियो जंहिंजी का हद कोन्हे। येल्सन बेड़ो ॿोड़े छॾियो रूस जो। हाणे मुसीबत ही थी त इन खां पोइ उते जी डीप स्टेट फ़ैसिलो कयो ऐं पुटिन खे वठी आया। पुटिन खे हुननि ग्रोम कयो आहे, हुनखे डिप्टी मेयर लेनिनग्राड जो पीटर्सबर्ग जो ठाहियो। आऊं मैडम जी ॻाल्हि खां थोरो, मैडम की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते चलूंगा। मैडम ने बातें जो की उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ा के बात कर रहा हूँ, मैं उनसे मुतफिक होकर आगे बात कर रहा हूँ कि हाणे छा थियो आहे त उहो भाई उहो रेशा अॼु रिसोर्सिस कंट्री आहे, माना नेचुरल रिसोर्सिस कंट्री आहे। हुन 20 साल मुल्क खे पाण खे ठाहियो, हुन एग्रीकल्चर में पाण खे, तव्हां हैरान थींदो दुनिया में कहिड़ियूं शयूं आहिनि जिते स्टोर कजे थो, एनर्जी ऐं फूड। इहे ॿ बेसिक शयूं आहिनि जेके दुनिया खे हलाईंदियूं आहिनि, पंहिंजे माण्हुनि जो खाधो, फूड ऐं एनर्जी, जिते बिज़नेस सॼी चीप बिज़नेस, लोकल बिज़नेस हलंदी आहे, जंहिं मैन्युफैक्चरिंग थींदी आहे, पंहिंजी इकॉनमी रन थींदी आहे। उहे ॿई शयूं रूस वटि हुयूं, पर हुन जूं ख़तमु थी वियूं। हुन 20 साल लॻाया। अॼु रूस थोरी उहो जंहिं तव्हांखे पे चयो डोंट कम टू माई बॉर्डर, डोंट कम टू माई बॉर्डर, बफर स्टेट रखो, यूक्रेन शुड बी बफर, जॉर्जिया शुड बी बफर, ऑल दीस शुड बी बफर। पर न, ही वधंदा विया, हिननि उते इन्वेस्टमेंट्स पिया करिया, यूक्रेन में पंहिंजा माण्हू पाले वेठा हुआ, उन्हनि खे हाणे हींअर माण्हू मिली वियो। ऐं हू कॉन्स्टेंटली चवंदो आयो मूंखे बॉर्डर ते न अचो, मूंखे बॉर्डर ते न अचो, मूंखे झेड़ो करणो पवंदो। मूं तव्हांजे प्रोग्राम में चयो त वार थींदी, वार खां पहिरीं मूं चयो वार थींदी, छो जो हुनखे कार्नर करे वियो। ऐं हाणे छा आहे, हाणे उन खां पोइ जेका पोइ जेको ही फिनामिना आहे, 80 खां पोइ जेको बिज़नेस फिनामिना, रिच मैन फिनामिना, इन खां पोइ उनजो ॿियो पॉपुलिस्ट मूवमेंट आयो, पोइ स्ट्रॉन्ग मैन कॉन्सेप्ट ठहियो।
हाणे स्ट्रांग मैन ॾिसो, मोदी वेठो स्ट्रांग मैन है, चाइनीज़ जी स्ट्रांग मैन है, पुटिन स्ट्रांग मैन है, ट्रंप वॉज स्ट्रांग मैन है, बोजो वॉज स्ट्रांग मैन, हाणे स्ट्रांग मैन अची विया त स्ट्रांग मैन त पोइ रिज़ल्ट स्ट्रांग मैन वारा मिलंदा न साईं। सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट ही पीरियड त काउंट करियो, साॻियूं फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार वारो साॻियूं पीरियड वापसि आयो आहे। आई कॉल दिस पीरियड सेंचुरी इफेक्ट। जी पॉलिटिक्स में डिकेड काउंट थींदो आहे, ये नेशन लाइ सेंचुरी काउंट थींदी आहे। हाणे ये उहो इफेक्ट अचणो आहे। थर्ड वर्ल्ड वार इज़ इनएविटेबल, हॉट वार इज़ इनएविटेबल। ॾिसो कोल्ड वार हुई, कोल्ड वार खां पोइ प्रॉक्सी वार्स थी, प्रॉक्सी वार्स हाणे एक्सपोर्ट थी वियूं। हाणे मुल्क पाण में डायरेक्ट टसल में वञण वारा आहिनि ऐं हलिया वेंदा। इहा असेसमेंट ग़लति हुई ऐं तव्हांजा इहे इदारा, तव्हांजी UN कोन पई कमु करे, तव्हांजो WTO इज़ नॉट वर्किंग, तव्हांजा ही जेके G7 G20 तव्हां नाला वरिता, इहे रिच मैन क्लब्स आहिनि, इहे हाणे कमु न पिया कनि। दे आर प्रूविंग दैट दे आर नाउ एब्सलीट, लीव देम अलोन। हाणे तव्हांजी UN को कमु कोन पई करे, जेको कमु हुनजो जंग बंदि कराइणो, ओरिजिनल कमु हुनजो जंग बंदि कराइणो, ओरिजिनल जो ट्रिब्यूनल हलाइणो आहे, सज़ाऊं ॾियणियूं हुयूं, उहो छॾे हाणे हू इमदादूं वेठो कराए। हाणे हू त UN फोर्स बिना हथियारनि जे मोकिले थो, माना UN इज़ फेल्ड। हाणे हींअर उहो वक़्तु कोन्हे त हाणे निगोसिएशन थींदी। निगोसिएशन हाणे फुल फ्लेज, जेको मुंहिंजी कैलकुलेशन आहे, ही जेको डिकेट आहे 2 साल लंघी विया 30 जे अंदरि, हिन में तव्हांजो फुल फ्लेज वार थींदी। इन फुल फ्लेज वार में खां पोइ जेके बचंदा, हाणे इहो इंग्लैंड कोन्हे, तव्हां फ्रांस में ॾिसो, जर्मनी में ॾिसो, फुल फ्लेज विंटर क्राइसिस आहे। माण्हुनि खे फ़ैसिलो करणो पवंदो त मानी खाऊं या गर्मी रखूं या हीटिंग हलायूं। हाणे इहो वार खां सवा ब्लैक आउट यूरोप में हिंद पहिरीं दफ़ा थींदो। वार कोन्हे, ब्लैक आउट हलाईंदा छो? जो कंपनियूं खे उन्हनि सेठनि जूं कंपनियूं आहिनि, हू क़ीमत घटाइण लाइ तयारी कोन्हनि ऐं गवर्नमेंट वटि पैसा ई कोन्हनि जो हू माण्हुनि खे ॾे ऐं उन सब्सिडीज़ ॾे। तंहिं करे अर्ज़ु इहो आहे। अच्छा, पोइ छा थियो? हिननि जी असेसमेंट रॉन्ग थी वई। हिननि जो ख़्यालु हो त पुटिन खे असीं 3 महीननि में भॼाए छॾींदासीं। पुटिन त लॉन्ग प्ले कयो, पुटिन वटि त गुंजाइश मौजूदु आहे, पुटिन जी इम्पोर्ट ज़ीरो थी वई, हुनजो त पैसो बची वियो। हुनखे तव्हां सैंक्शन हणी, हुनजो तव्हां डॉलर बचाए छॾिया, हुनजा रिसोर्सिस विकामनि पिया। छो जो दुनिया खे त फूड खपे न। इहो ई अग्रीमेंट हो जो हींअर टर्की हिननि एग्रीमेंट करायो फूड जे लाइ। इहो ई एग्रीमेंट आहे जो हू इंडिया खे सस्तो तेल ॾेई वेठो आहे ऐं इंडिया खे गैस वेठो ॾे। इंडिया अमेरिका सां गॾु विच ते हूंदे बि इंडिया इज़ अ सिंक सेंटर। इंडिया इज़ अ प्लेइंग वेरी वेरी सेंट्रल, वेरी नॉर्मल गेम। ही इज़ नॉट इन द पार्टी इन एनीथिंग, एनीबडी। ॿिन्ही पासे फ़ाइदो थो वठे। क्वाड में ही सिटिंग इन अ क्वाड, अमेरिका सां गॾु वेठो आहे, ऑस्ट्रेलिया सां गॾु वेठो आहे ऐं ही सिटिंग विथ चाइना, ब्रिक में सिटिंग एंड चाइना एंड रूस, ही सिटिंग देयर। तंहिं करे वेरी आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड इट, बट तमामु सुठी रांदि पियो करे। ओके, ठीकु आहे, बिल्कुलु मीर मदर टालपुर साहब, अवां सही पिया चओ त इंटरनेशनली जेका जंग है थर्ड वर्ल्ड वार वारे पासे वञे पई। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, फरमाइएगा कि बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस के सिर्फ मुस्ताफ़ी होने से इस वक्त का जो क्राइसिस से गुजर रहा है बरतानिया इस वक्त, वो किसी शख्सी तब्दीली से बिल्कुल सही हो सकता है? और इसके साथ यह भी फरमाइएगा कि बरतानिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा, व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज हु आर सर्वाइविंग राइट नाउ लाइक अस? वो उनका क्या होगा अगर ऐसे ममालिक ऐसे क्राइसिस से गुजर सकते हैं, तो हम जो सर्वाइवल से अपने गुजर रहे हैं उन ममालिक का क्या होगा अगर इस तरह के क्राइसिस आ गए दुनिया में? तो जहाँ तक लिस्ट की बात है, लिस्ट ने एक खत लिखा और खत जो है वो उसको नहीं लिखना चाहिए था। उसकी वजह से वो तो आप कह लें कि उनमें तो एथिक्स बहुत ज्यादा उस मुल्क में, उस बेस पे उसने अभी रिसेंटली जो रिजाइन किया है वो उस वजह से किया है और उसके पीछे कोई और प्रेशर नहीं था। ये उसका एक खुद का एक, लेकिन उससे अब एक क्राइसिस ये आ गया है कि उनके पास अब किसको ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, ये एक मसला आ गया। लेकिन जहां तक बात आप करें कि पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों के साथ क्या है, तो हमारा तो जी बिल्कुल यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो इशू हमसे आया है वो उसमें अब देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इख्तिलाफ भी आया हुआ। तो वीट शॉर्टेजेस है जो हम वहां से लेना चाह रहे थे, पिछली दफा भी यूक्रेन ने हमें दी, जब हमें शॉर्टेजेस आई तो अब वो हम नहीं ले पा रहे। इसी तरह से भी पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि हम सस्ती तेल जो है वो रशिया ने देना कचाया, क्योंकि रशिया भी अपना चाह रहा है अपने ब्लॉक को, अपने दोस्तों को बढ़ाना। तो जहां तक अभी तालपुर साहब ने बात की है कि इंडिया तो बाकी बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड, जो कि इंडिया इज पार्ट ऑफ
I2U2 आप कह लें कि जो उसका भी पार्ट है। और उसके अलावा जो अमेरिका ने एक बनाया हुआ है ऑकस, उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जो है अमेरिका इसमें शामिल है। तो ये सारे के सारे जो वो चीजें हो रही हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा था, लेकिन उन्होंने एज सच हमें नजर नहीं आता कि कोई चीज पॉलिसी ऐसी बनाई है टू काउंटर रशियन प्लान्स। तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनली थोड़ी सी ईयू और नेटो की जो बात की तो उनका टसल है, ईयू की और नेटो का भी मेन टसल चल रहा है, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर नेटो की जो एक्सपेंशन हुई है उसके पीछे उनके 2-3 वजूहात थी। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को प्रमोट करेंगे और डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उसके पार्ट बन गए हैं नेटो के। जैसे नेटो की एक्सपेंशन हो रही है ऐसे ईयू की भी एक्सपेंशन हो रही है। और आप अगर वहां पर टसल नजर आती है कि कौन बड़ा जो है वो यूरोप की पॉलिसीज किसने डिसाइड करनी है, नेटो ने डिसाइड करनी है या ईयू ने। तो हमें एक बहुत क्लियर कट वहां पे रिफ्ट नजर आता है। 2000 के करीब तो एक फैंटम आर्मी वो बनाना जा रहे थे ईयू वाले, अपनी अलग से आर्मी भी बनाना जा रहे थे, लेकिन वो भी फाइनेंशियली वायबल नहीं हो सकी, वो उस तरह से हमारे सामने उस तरह से नहीं आई। तो अभी बहुत सी जो चीजें नजर आ रही है वो यही है कि यूरोप के ऊपर, स्पेशली यूक्रेन के ऊपर इसका कंट्रोल जो है रशिया अपना नहीं छोड़ना चाहता, और ना ईयू जो है वो अपना इसके ऊपर अपना कंट्रोल का पूरा रशिया को देना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें चीजें जो नजर आ रही हैं कि जो यूक्रेन के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि रशिया ईस्टर्न साइड के जो है वो रशिया के साथ यूनिफिकेशन चाहते हैं, वो इंटीग्रेशन चाहते हैं। और इसी तरह से जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनका और है वो उनकी टिल्ट जो है वो रशिया ईयू की तरफ है। तो उनके अंदर भी जो पॉलिटिकल एक इश्यूज हैं, टर्मोइल है, तो वो भी अब देखेंगे उनके इस तरफ बैठता है और फ्यूचर में क्या होता है। सो पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात जो आएंगे तो आएंगे, हमारे सेंट्रल एशिया के ऊपर उसके बहुत डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस आएंगी, और उसके साथ साथ फिर हमारे रीजन के ऊपर भी उसके असरात आएंगे। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, मीर मजहर टालपुर साहब, आप डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। मीर मजहर टालपुर साहब अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। नाज़रीन, हिन वक़्तु जेको क्राइसिस बरतानिया में हले पियो उहो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन जी जेका जंग पई हले गुज़िरियल 7-8 महीननि खां उन जो नतीजो आहे, छाकाणि त इहे उहे मुल्क आहिनि जेके जीअं मीर मजहर टालपुर साहब ॻाल्हि कई त दुनिया हिन वक़्तु ॿिनि शयुनि ते पई हले, हिकु फूड, ॿियो एनर्जी। ऐं इहे ॿई मुल्क कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहे ॿिनि शयुनि में तमामु घणा रिच आहिनि, ऐं जेको ख़ासि तौर ते यूरोप इन्हनि मुल्कनि ते डिपेंड बि करे पियो। त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे बरतानिया जी, उहा उन में क्राइसिस तमामु घणो वधी वियो आहे। उनजी वज़ीर आज़म जेका हुई लिज़ ट्रस जेका आहे उन पारां इस्तीफ़ा ॾिनो वियो आहे। हिन वक़्तु बोरिस जॉनसन हिकु दफ़ो ॿीहर वज़ीर आज़म थी सघे थो, या इंडियन ओरिजिन रखंदड़ ऋषि सांग जेको आहे उन जा बि इम्कान आहिनि त थी सघे थो उहो जेको आहे बरतानिया जो वज़ीर आज़म थी वञे। पर हिन वक़्तु एनर्जी जो जेको क्राइसिस आहे या इकोनॉमिकल क्राइसिस जेको बरतानिया में पैदा थियो आहे उहो तमामु घणो ख़तरनाक हद ताईं वधी वियो आहे, ऐं ईंदड़ ॾींहनि में ख़बर पवंदी त इहो क्राइसिस किथे अंजाम ताईं पहुचंदो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफ़ाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।